bachcho, let's read the question. So the question has two statements, assertion and reason. Assertion is saying if a pollen mother cell has 42 chromosome, the pollen has only 21 chromosome, and the reason is saying pollens are formed after the meiosis in pollen mother cell. So हमें assertion भी given है, reason भी given, हमें देखना है कि like 5 options given है, उनमें से सबसे accurate option कौन सा होगा. So what would be the key concept here? So the key concept here will be microsporogenesis. It is microsporogenesis. Basically microsporogenesis, microspore का genesis मतलब formation. So basically microsporogenesis की definition लिखूँ, it is the process of formation of microspore, process of formation of microspore from microspore mother cell, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को पोलन मदर सेल भी बोलते हैं, पोलन मदर सेल. अब बात करते हैं कैसे होगा. यहाँ पे सपोज करो एक हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल है. ये डिप्लॉयड होता है. बेसिकली कितना डिप्लॉयड होता है. अब क्योंकि इसमें मियोसिस होती है, इसमें कौन से मियोसिस, तो सबसे पहले मियोसिस 1 होगी. मियोसिस 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं. सो इसमें क्या होगा, दो हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, इसका क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. ये डिप्लॉयड से क्या बन गए, हैप्लॉयड बन जाएंगे. नाउ देयर एन. अब मियोसिस क्या होगी, हमारी मियोसिस 2 होगी. मियोसिस 2 स्टेप में होते हैं तो मियोसिस 2 होगी. मियोसिस सेकंड में क्या होगा, ये इक्वेशनल डिवीजन होती है. तो एक से क्या बनेंगे 2, तो 4 हमारे क्या बन गए माइक्रोस्पोर. इन्हीं को माइक्रोस्पोर टेट्राइड बोलते हैं, माइक्रोस्पोर. एंड दिस ऑल आर एन, ये सारे क्या हैप्लॉइड है. सो क्या हो रहा है, अगर सपोज करो यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम का नंबर अगर 48 होता तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है 24, और यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है 24 ही हो जाता. सो इट इज़ ट्रू दैट कि जब भी हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगी तो हमारे माइक्रोस्पोर बनेंगे. इन्हीं से क्या बनेंगे, इन्हीं से डेवलप है कि 4 पोलन बनेंगे, हमारे 4 पोलन ग्रेन बन जाएंगे. माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएंगे, पोलन ग्रेन बन जाएंगे सिंपली. अब रीजन की बात करें, अ पोलन मदर सेल हैज़ अ 42 क्रोमोसोम, द पोलन हैज़ ओनली 21. अगर पोलन मदर सेल के पास कितने हैं 42 हैं तो इसका हाफ हो जाएगा. 42 का हाफ क्या होगा 21 होगा. तो पोलन के पास 21 होंगे, बिल्कुल सही है. और ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, दे आर प्रोड्यूस बाय द मियोसिस. अगर मियोसिस से प्रोड्यूस ना होते ना तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता. अगर माइटोसिस से प्रोड्यूस होते तो दैट इज अ इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल डिवीजन में सेम रहते क्रोमोसोम के नंबर, बट हमारी जो मियोसिस होती है उसमें इक्वेशन रिडक्शनल डिवीजन होगी पहले, दूसरी इक्वेशनल होगी, तो हमारे क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाएंगे. तो हमारा असर्शन भी क्या है, सही है. रीजन भी क्या है, सही है. और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो रीजन, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, सो द आंसर इज ए. जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को रीजन. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.